क्या आप भी दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि काश मैंने तब वह गलती न की होती, काश मैंने वह फैसला न लिया होता, काश मैं उस दिन उस इंसान से न मिला होता, या काश मैंने सही समय पर सही बात कह दी होती। यह काश एक ऐसा शब्द है जो इंसान को जिंदा तो रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देता है। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां हर कोई खुद को परफेक्ट दिखाना चाहता है, वहां एक सबसे बड़ी बीमारी जो एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रही है, वह है ग्लानि, गिल्ट या पछतावा। हम लोग काम के तनाव से उतना नहीं थकते जितना अपने ही भीतर चल रही ग्लानि और जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग से थक जाते हैं। कोई अपने करियर के गलत चुनाव पर रो रहा है, कोई टूटे हुए रिश्ते की वजह से खुद को कोस रहा है, तो कोई अपनी किसी पुरानी आदत या गलती की वजह से हर रोज अपने ही भीतर एक अदालत लगाकर खुद को सजा दे रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ग्लानि का अंतिम परिणाम क्या होता है? ये आपके आज को जहर बना देती है और आपके आने वाले कल की हर उम्मीद को खत्म कर देती है। तो इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका सबसे बेहतरीन और व्यावहारिक उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं में मिलता है जो उन्होंने हर उस इंसान के लिए कही हैं जो निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्लानि आखिर होती क्या है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। कृष्ण की शिक्षा पर आने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह ग्लानि पैदा क्यों होती है और हमारा दिमाग इसमें कैसे फंस जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि ग्लानि तब पैदा होती है जब हमारे वास्तविक स्वरूप, एक्चुअल सेल्फ, और आदर्श स्वरूप, आइडियल सेल्फ, के बीच बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमसे तो ऐसी गलती हो ही नहीं सकती थी। जब हम उस गलती को स्वीकार नहीं कर पाते, तब हमारा दिमाग उसी एक पल पर जाकर रुक जाता है। हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं, गलती का एहसास होना, बार बार उसी पल को याद करना, खुद को बुरा इंसान मान लेना, अपनी आज की खुशी को खत्म कर देना। हम भूल जाते हैं कि जब वह गलती हुई थी तब हमारी समझ, हमारी परिस्थितियां और हमारे हालात आज जैसे नहीं थे। आज पीछे मुड़कर देखने पर हमें लगता है कि हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन सच यह है कि उस समय आपने वही किया जो आपको सही लगा था या जो आपके नियंत्रण में था। कृष्ण की पहली सीख, बीते हुए कल का त्याग। कृष्ण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो समय बीत गया वह अब आपके अधिकार में नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह उस चीज को बदलने की कोशिश करता है जिसे बदला ही नहीं जा सकता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर इस बात को गहराई से समझें तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों पर पर्दा डाल दें। इसका मतलब यह है कि जो हो चुका है वह अब इस सृष्टि का हिस्सा बन चुका है। आप चाहे जितना रो लें, जितना खुद को तकलीफ दें, आप समय में पीछे जाकर उसे बदल नहीं सकते। आधुनिक जीवन में हम क्या करते हैं? हम पुराने ईमेल, पुरानी बातें, पुराने झगड़े बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल का मोह छोड़ देना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने दोनों हाथों में बीते हुए कल का बोझ पकड़े रहेंगे तो नए कल को दोनों हाथों से कैसे अपनाएंगे? कर्म पर ध्यान, परिणाम पर नहीं, कर्म का सिद्धांत। अक्सर हमारी ग्लानि इस बात से जुड़ी होती है कि हमारे किसी कर्म का परिणाम बहुत बुरा निकला। जैसे आपने कोई व्यवसाय शुरू किया और वह असफल हो गया, या आपने किसी पर भरोसा किया और उसने धोखा दे दिया। अब आप खुद को दोष दे रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कृष्ण का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल आपके कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब आपने कोई काम किया था, अगर आपकी नीयत सही थी तो परिणाम जो भी निकला उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है, क्योंकि किसी भी परिणाम के पीछे हजारों कारण काम करते हैं, लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां और समय। अगर आप हर परिणाम को अपनी सफलता या असफलता से जोड़ लेंगे तो आप हमेशा ग्लानि और डर में ही जीते रहेंगे। आधुनिक जीवन में इसका प्रयोग, अगर आपसे अतीत में कोई गलती हुई है तो उस पर रोने के बजाय आज एक अच्छा कर्म कीजिए। ग्लानि को मिटाने का केवल एक ही तरीका है, सकारात्मक कर्म। अगर आपने किसी का दिल दुखाया था तो आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए। अगर आपने अपना समय बर्बाद किया था तो आज से मेहनत शुरू कीजिए। कर्म ही आपको ग्लानि से बाहर निकाल सकता है। शरणागति और क्षमा, स्वयं को क्षमा करना सीखिए।
भगवद गीता के अंतिम भाग में कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो हर टूटे हुए और पछतावे में डूबे इंसान के घाव पर मरहम की तरह काम करती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अन्बीह। कृष्ण कहते हैं, सब चिंताओं, सब बोझ और हर प्रकार के बंधनों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों, गलतियों और ग्लानि से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। इसका आधुनिक अर्थ क्या है? शरणागति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें ईश्वर के हवाले कर देते हैं तो आपका अहंकार टूट जाता है। असल में ग्लानि भी अहंकार का ही एक रूप है, जहां हम सोचते हैं मैं इतना अच्छा हूं, फिर मुझसे यह गलती कैसे हो गई। जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि आप एक इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। जब स्वयं ईश्वर आपको क्षमा करने को तैयार हैं तो आप कौन होते हैं खुद को जीवन भर की सजा देने वाले। खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। ग्लानि से मुक्ति के 5 व्यावहारिक उपाय अगर आप या आपका कोई अपना हमेशा ग्लानि में रहता है तो आज से ये 5 बदलाव अपनी जिंदगी में लाई। 1. अतीत को पूरी तरह स्वीकार कीजिए, भागिए मत। आंखें बंद करके खुद से कहिए, हाँ मुझसे वह गलती हुई थी, उस समय मैं अनुभवहीन था या परिस्थितियां ऐसी थीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ, मैं उसे बदल नहीं सकता। 2. सबक सीखिए, हर गलती एक नए अनुभव की तरह होती है, वह आपको आने वाली जिंदगी के लिए बेहतर बनाती है। अपने आप से पूछिए, उस गलती ने मुझे क्या सिखाया। जब आप सीख पर ध्यान देंगे तो पछतावा अपने आप कम होने लगेगा। 3. सुधार कीजिए, अगर आपकी गलती से किसी को दुख पहुंचा है और उसे ठीक किया जा सकता है तो माफी मांगिए या उस नुकसान की भरपाई कीजिए। अगर वह इंसान अब आपकी जिंदगी में नहीं है तो किसी और की मदद कीजिए। अपने कर्मों का संतुलन बनाइए। 4. बार बार याद करने की आदत रोकिए। जब भी दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगें तुरंत अपना ध्यान किसी और काम में लगाइए। व्यायाम कीजिए, जिम जाइए, बैडमिंटन खेलिए या कुछ नया बनाइए। दिमाग को खाली मत रहने दीजिए, क्योंकि खाली दिमाग पुरानी ग्लानि की फैक्ट्री बन जाता है। 5. वर्तमान में जीना सीखिए। कृष्ण कहते हैं कि बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही एक प्रकार का भ्रम है। सच केवल यह वर्तमान क्षण है। आज आप जो निर्णय लेंगे वही आपका कल बनाएगा। इसलिए बीते हुए बोझ को उठाकर आज के पल को खराब मत कीजिए। भाग 7. निष्कर्ष, अंतिम जागरण जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर नदी एक ही जगह रुक जाए तो उसका पानी सड़ने लगता है। ग्लानि भी ऐसा ही रुका हुआ पानी है जो आपकी आत्मा को बीमार कर देता है। कृष्ण की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि हर नया दिन, हर नया पल एक नई शुरुआत है। कल जो हुआ वह आपकी जिंदगी का केवल एक फैसला था, वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपकी कहानी का आखिरी अध्याय अब भी लिखा जाना बाकी है और उस अध्याय के लेखक आप स्वयं हैं। अपनी पुरानी गलतियों को एक सीख मानिए, उन्हें पीछे छोड़ दीजिए, नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। कृष्ण पर भरोसा रखिए और सबसे पहले खुद पर भरोसा रखिए। समापन, कॉल टू एक्शन। ग्लानि को छोड़िए, नए कल को चुनिए। अगर इस वीडियो से आपके मन का बोझ थोड़ा भी हल्का हुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में राधे राधे या अपने विचार लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।